हेलो फ्रेंड्स, आई एम अखिलेश। वेलकम टू विजिबिलिटी क्लासेस। चलिए जी, जैसे परसेंटेज के बारे में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन किए हैं, उसी सिलसिले में आज कुछ नई क्वेश्चन है। हम बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्वेश्चन करते हैं। ठीक है जी, आप भी इस तरीकों को आजमाएं। फालतू का 1 घंटा का वीडियो बनाएंगे, 4 क्वेश्चन कराने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है जी, इससे बेटर है कि 10 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी और कंटेंट के साथ मिले तो ज़्यादा बेटर। अभी इसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बूंद बूंद से ही घारा बढ़ता है। इस तरीके से हम लोग देखिए 4-4 5-5 क्वेश्चन करते करते इतने पे आ गए। ठीक है, इसी तरीके से धीरे धीरे और भी कराएंगे, इसलिए आप परेशान होने की बात नहीं है। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है जी। 49 नंबर बता रहा है कि आदमी अपनी आय का 5% परिवहन पर खर्चा करता है और बची हुई आय का 20% खाने पे खर्चा करता है और फिर 120 रुपया दान दे देता है, और इस सब के बाद उसके पास 1400 रुपया बचाते, उसकी आय क्या है। ठीक है जी, तो इस तरीके क्वेश्चन क्या करना है, सबसे पहले उसका आय जो है ना एक्स है। ठीक है, आय में 5% परिवहन पे खर्च करता है। 5% का जो फ्रैक्शन निकालेंगे दोस्त, 5/100, इससे एक कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/20। ठीक है, अगर उसका 20 रुपया होता तो 1 रुपया खर्चा किया, कितना बचा, 19/20। ठीक इसी तरीके से फिर बोल रहा है क्या, 20% खाने पे खर्चा करता है। 20% का जो फ्रैक्शन होता है मेरे दोस्त, 1/5, यानी 5 में से 1 रुपया फिर खर्चा किया, बचा 4/5। और इसके बाद बोल रहा है 120 रुपया दान दे दिया जी, दान दे दिया। फिर क्या बोल रहा है, 1400 रुपया बचा दिया। तो इसी इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। तो इस इक्वेशन को जो सॉल्व करेंगे मेरे दोस्तों, तो क्या करेंगे, x इंटू 19/20 गुने 4/5, ये माइनस में है, इधर आएगा, ये प्लस में होगा, क्या होगा, 1520। ठीक है जी, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 1520 गुने 20 गुने 5/19 गुने 4। ठीक है, अब ये 4 से 5 टाइम्स में कट जाएगा, 19×8 = 152, 80 कट जाएगा, यानी कि 25×8 = 200, 1 इतना हो जाएगा। किसी भाई को कोई दिक्कत? चलिए इसी को दूसरे तरीका से अगर हमको करना होगा तो कैसे करेंगे, इसको दूसरे तरीका से देखने के, देखिए 5% परिवहन पे 5% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या बचेगा, 5/100, इससे कट गया, क्या बना, 1/20। 20 में 1 हट गया, यानी कि 19 से, पहले 20 था तो 1 रुपया खर्चा करके क्या बनाया, 19 बनाया। ठीक, दूसरा क्या है, 20% खाने पे खर्चा है। 20% का जो फ्रैक्शन होता है मेरे दोस्त, 1/5, 5 में से 1 चला गया तो कितना बचा, अब बचा 4। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 120 रुपया दान दे देता है। 120 रुपया अगर पहले दान दे देता है और बचा लेता है 115, तो इस दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा, 1520, यानी 76 का जो वैल्यू है मेरे दोस्त 1520 है। ये कितने टाइम्स में, 20 टाइम्स में। इसी तरीके से 100 में क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा अपना यही। ठीक है जी, चलिए जी, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या लिखा है 50 में, कि एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में, बची हुई में से 50% अंग्रेजी में है, और बची हुई में से 30% फ्रेंच में है, और बची हुई 6300 किताबें दूसरी भाषाओं में। पुस्तकालय में कुल किताबों की संख्या ज्ञात करिए। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, इसके लिए भी वही कर लेंगे, मान लेते हैं एक। ठीक है, टोटल किताब तो 20% हिंदी में है, तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। ठीक है जी, तो 5 में से 1 चला गया, तो अब कितना बचा, 4/5। फिर क्या बोल रहा है, बची हुई में से 50% अंग्रेजी में, 50% का फ्रैक्शन होता है मेरे दोस्त 1/2, तो फिर 2 में से 1 चला गया, कितना बचा, 1/2। फिर बोल रहा है बची में से 30% जो फ्रेंच में है, 30% का फ्रैक्शन होता है मेरे दोस्त 3/100 करेंगे, इसको इससे कट जाएगा, 3/10, 10 में से 3 चला गया, क्या बचा, 7/10। इस तरीके से उसने कुल किताबों की संख्या कितना है, 6300। ठीक है जी, तो हमें यक्स का वैल्यू निकालना है, तो यक्स इक्वल टू क्या करेंगे मेरे दोस्त, 6300 गुने 5 गुने 2 गुने 10/4 गुने 7। ठीक है, 7 से कितने में, 9 टाइम्स में 900 हो जाएगा। ठीक है जी, ये 2 से 2 टाइम्स में कट जाएगा, 2 से 5 टाइम्स में कट जाएगा, 50 25, 900 में 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
यानी 9 5 45 का 5 4 18 4 22 फिर डबल जीरो, यही अपना उत्तर। किसी भी भाई को कोई दिक्कत? चलिए देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन में। 51 नंबर क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है मेरे दोस्त। एक निर्माता ने अपने सामान का थोक विक्रेता को 25% लाभ पर बेचा। थोक विक्रेता ने उस दुकानदार को 20% लाभ पर बेचा और दुकानदार ने उसे ग्राहक को 28% लाभ पर बेचा। अगर ग्राहकों ने उसे 9600 रुपया में खरीदा होता तो निर्माता के लिए उसकी कीमत क्या होती? ठीक है जी, तो आइए देखते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे देखता है। इसके लिए देखो, थोक विक्रेता, ठीक है, 25% का फ्रैक्शन मान लेते हैं एक्स में लिया, तो 25% का फ्रैक्शन 1/4, तो 4 25% करेंगे 1/4 है, 4 में ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पे लाभ की बात हो रहा है। अगर करता लॉस हो जाता तो उसमें घटा देते, तो 4 से क्या हो गया 5/4, ठीक है। 25% लाभ पर बेचा, थोक विक्रेता ने उसको 20% लाभ पर बेच दिया। फिर थोक विक्रेता 20% फ्रैक्शन होता है 1/5, 5 से 1 कर देंगे तो कितना हो गया 6/5, ठीक है। फिर बोल रहा है कि उसे ग्राहक को 28% लाभ पर बेचा। 28% लाभ पे है तो 28% का 28/100 करेंगे, इधर 14 50 7 25 7/25, तो लाभ हो रहा है तो 25 में 7 का कितना होगा 32/25 हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से उसने क्या किया 9600 में खरीदा होता है, 9600 हो गया इक्वल टू कर देंगे। इसी तरीके से x का वैल्यू निकाल देंगे, 9600 गुने 4 गुने 5 गुने 25/5 गुने 6 गुने 32, ठीक है। तो इस तरीके से इसका सॉल्व करेंगे तो दोस्तों इसका जो सॉल्व करने के बाद आएगा 5000, ठीक है। आप इसको कर लीजिए। चलिए आगे के क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। आगे के क्वेश्चन में लिखा है क्या 52 नंबर में मेरे दोस्त, ये अपनी आय का 50% घर की चीजों पे खर्चा करता है और बची हुई में से 50% परिवहन पर खर्चा करता है, ठीक है। 25% मनोरंजन पर, 10% खेलों पर और इन सब के बाद 900 रुपया बचाता है, तो ये क्या है याद करना है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे मेरे दोस्त। इस तरीके के क्वेश्चन को डील करने के मेरे पास एक आसान तरीका क्या हो सकता है, देखो 50% घर के चीजों पे खर्चा कर दिया, मान लेते हैं एक से, ठीक है। 50% खर्चा कर दिया, 50% का जो फ्रैक्शन होता है मेरे दोस्त 1/2, तो में से एक खर्चा किया फिर भी 1/2, ठीक है। और क्या बोल रहा है चीजों पे खर्चा करता है, बची में से 50 परिवहन पे और 50% कहाँ किया परिवहन पे और 25% कहाँ खर्चा किया मनोरंजन पे और 10% खेलों पे। इस सबको ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 85 वन 100 में से कितना गया 100 में से 85 खर्चा किया यानी 15 बचा है जी, तो 15% का फ्रैक्शन हो जाएगा मेरे दोस्त, तो ये सब का 15% निकाल दो, इक्वल टू कितना आ जाएगा 900, ठीक है। तो जब इस तरीके का करेंगे तो मेरे दोस्तों क्या होगा x इक्वल टू हो जाएगा 900 गुने 2 गुने 100/15, 15 छक 90, 600, यानी कि 6 दूना 12 पे 1 2 3 4, ठीक है जी। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हुआ। और दूसरे इसका देख सकते हैं किस तरीके से इसको देखो, मान लेते हैं टोटल में 100 हुआ, ठीक है। 100 में बोला 50% घर की चीजों पे खर्चा कर दिया, ये घर पे खर्चा कर दिया। फिर अब बचा कितना 50% बचा। अब इस 50% का बोल रहा है क्या बच्चे में 50% परिवहन पे खर्चा किया, 25% कहाँ कर दिया मनोरंजन पे, फिर कहाँ खर्चा कर रहा है 10% खेलों पे। तो इस सब का इक्वेशन ऐड करेंगे तो कितना हुआ मेरे दोस्त 50 25 85 हुआ, तो इधर कितना बचा रहा है 15% बचत हुआ, किसका 50 का 15% इक्वल टू 900, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों 900 गुने 100 बाई 50 गुने 15, ये एक का वैल्यू आएगा, एक का कैसे आएगा 900 गुने 100 है, ठीक है जी। इसे 50 से 2 बार में कट जाए 15 छक 90, 600 हुआ 1200, तो 100 पे कितना आ जाएगा 100 पे 4 जीरो आ जाएगा, ठीक है 2 जीरो और बैठा दें, ठीक है।
इस तरीके से कितना हो गया, 2 ठीक है। इस तरीके से आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।